नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। आज हम लोग बिहार एसएससी मेंस के लिए रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जीके और जीएस के प्रश्नों को ही डिस्कस किया जाता है। बाकी मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को आप टेलीग्राम चैनल से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सॉल्व कर सकते हैं और इसका आंसर भी आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न देखिए, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतीक चिन्ह निम्न में से क्या है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर होगा, मक्के और हसिया। ठीक है दोस्तों, तो मक्के और हसिया का चिन्ह जो है ये कम्युनिस्ट पार्टी का जो है प्रतीक चिन्ह है। और कम्युनिस्ट पार्टी जो बनी थी 1920 में बनी थी, याद रखना है। और इन कम्युनिस्ट पार्टी का जनक कहा जाता है एम.एन. राव को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य की अनुवांशिकी का पता लगाया जा सकता है। देखिए, अनुवांशिकी का पता तो हम लोग जीन से लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन कुछ और है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीकी मूल। यानी कि अफ्रीकी मूल का मतलब यहाँ इस चीज़ से आप लगा सकते हैं कि सर्वप्रथम जो मनुष्य का जो जन्म हुआ था तो वो कहाँ पे हुआ था? तो अफ्रीका में हुआ था। और उसको क्या बोलते थे? डायोपीथेकस बोलते थे। ठीक है, डायोपीथेकस जो मनुष्य का जो प्रथम प्रजाति था, ठीक है, उसको डायोपीथेकस के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर मेरा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पुस्तक इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज किसके द्वारा लिखी गई थी? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, झुम्पा लहरी। ठीक है दोस्तों, झुम्पा लहरी के द्वारा लिखा गया था ये पुस्तक इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, रॉड और कॉन पाए जाते हैं। रॉड और कॉन कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये आँख में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये दो प्रकार की जो है प्रकाश के प्रति जो है संवेदनशील कोशिकाएं होती है। ठीक है, एक को बोला जाता है रॉड और दूसरे को बोला जाता है कॉन। रॉड जो है ये क्या करता है कि प्रकाश की तीव्रता को जो है कम ज़्यादा करता है। ठीक है, और जो कॉन्स है जिसको शंकु बोलते हैं हिंदी में, ये क्या करता है? ये रंग के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, पांचवा नंबर प्रश्न देखिए, थाल घाट और भोर घाट निम्न में से किस तट पर स्थित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोंकण तट। ठीक है दोस्तों, कोंकण तट किसको बोलते हैं? जो गोवा का जो तट होता है, गोवा का और महाराष्ट्र का जो तट होता है उसको कोंकण तट बोलते हैं। ठीक है, तो थाल घाट और भोर घाट कहाँ पे स्थित है? कोंकण तट पर। और ये पश्चिमी घाट पर स्थित है, याद रखिएगा। मालाबार तट जो है केरल का तट को बोलते हैं मालाबार तट। कोरोमंडल तट जो है ये तमिलनाडु का तट पड़ता है। ठीक है, ये पूर्वी घाट में है। ठीक है दोस्तों, और ये दोनों जो है पश्चिमी घाट में है। ये दोनों आप याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कोंकण तट। ठीक है, कोंकण रेलवे भी है जो गोवा और महाराष्ट्र के बीच चलती है। ठीक है दोस्तों, कुछ गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक का भी कुछ क्षेत्र जो है लिया हुआ है कोंकण तट में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत का प्रथम ग्रीन बजट पेश करने वाला राज्य कौन था? तो भारत का प्रथम जो है ग्रीन बजट पेश किया था तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, तो क्या है दोस्तों? ये भारत जो है राज्यों का संघ है, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट्स है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे राज्यों का समूह दिया है कंफ्यूजन कराने के लिए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर होगा, राज्यों का यूनियन, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट्स बोलिए या फिर बोलिए राज्यों का संघ। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो आठवां नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सांसद। ठीक है, ये सांसद ही शर्त बनाएगी, यानी कि कानून बनाएगी, कानून निर्धारित करेगी कि किस प्रकार से नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है इंडिया के अंदर या किसी देश के अंदर। ठीक है दोस्तों, जैसे कि अभी अमेंडमेंट हुआ ना, मतलब नागरिकता संशोधन विधेयक जो अभी पास हुआ 2019 में। ठीक है दोस्तों, तो ये सांसद के द्वारा किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड है? ठीक है दोस्तों, मोनोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड होता है, डाइसेक्राइड होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो है ये क्या हो जाएगा? मोनोसेक्राइड है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा, जो फ्रुक्टोज है ये सबसे जो स्वीटेस्ट शुगर होता है। ठीक है, अब ग्लूकोज जो है हम लोग का अंतिम उत्पाद शरीर में क्या होता है? ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज के कारण ही जो हम लोग को क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक संशोधन द्वारा समावेशित भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? तो 243 जो है ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, और ये संविधान के अनुसूची किस में है? 11 में है। ठीक है, पंचायती राज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सामवेद गाने वाले विशेषज्ञ को क्या कहते हैं? यानी कि सामवेद में जो क्या कहते हैं, गाने वाली कुछ ऋचाएं हैं, उनको गाने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? ठीक है, तो ये तो उद्गाता बोला जाता है। ठीक है, उद्धृता या फिर उद्गाता। ठीक है, क्योंकि लुसेंट में उद्धृता इस टाइप से दिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये और कुछ ऑप्शंस यहाँ पे है, जैसे अर्धरयु बोलते हैं किसको? मतलब सामवेद के जो श्लोक को जो मतलब गाते हैं उनको बोला जाता है। ठीक है, और होत्री बोला जाता है ऋग्वेद के जो श्लोक है उसका उच्चारण करने वाले को। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर की, शासक के सिक्कों पर अश्वमेघ पराक्रम लिखा मिला है? तो समुद्रगुप्त का जो सिक्का है उसमें मिला है अश्वमेघ पराक्रम। ठीक है, तो समुद्रगुप्त यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। और समुद्रगुप्त जो है बीना जो है का बहुत शौकीन था, और उनके कुछ सिक्कों में बीना बजाते हुए उनको दिखाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किस चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? तो चार्टर एक्ट कौन सा था? वो चार्टर एक्ट था 1813 वाला। ठीक है, 1813 वाला चार्टर एक्ट में क्या क्या था कि जो कंपनी का एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, और चीन के साथ व्यापार और चाय वगैरह का व्यापार के लिए जो है सिर्फ छूट दिया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है रोलेट एक्ट। ठीक है दोस्तों, रोलेट एक्ट के संबंध में किसने कहा था कि इस एक्ट में अपील, वकील और दलील की व्यवस्था का अंत कर दिया गया है? तो इसको कहा था मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है दोस्तों, किसने कहा था? तो मोतीलाल नेहरू ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। तो 15 नंबर प्रश्न देखते हैं, अरुणा आसिफ अली कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो जितने भी बड़े नेता थे सबको जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। तो उस समय जो है अरुणा आसिफ अली ने जो है क्या राष्ट्र ध्वज को फहराया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दरमियान। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सिकंदर लोदी ने बिहार का अभियान किस वर्ष किया था? तो बिहार से रिलेटेड ये प्रश्न है, और इस दृष्टिकोण से वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एग्जाम के दृष्टिकोण से? तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, 1504 ईस्वी में। याद रखिएगा 1504 ईस्वी में इन्होंने आगरा शहर की भी स्थापना की थी, सिकंदर लोदी। ठीक है, ये लोदी वंश का शासक था। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार और उड़ीसा दोनों बंगाल से कब अलग हुए? तो कब अलग हुआ था? तो 1 अप्रैल 1912 को। ठीक है, 1 अप्रैल 1912 को अलग हुआ था बिहार और उड़ीसा। उस समय बिहार प्रांत था, उड़ीसा तो 1936 में जाके अलग हुआ था बिहार से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 1857 की क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पीर अली ने किया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। और कुंवर सिंह जगदीशपुर से, जो कि आरा में पड़ता है जगदीशपुर, याद रखिएगा, मंगल पांडे ने ही 1857 की क्रांति को जो है आगे बढ़ाया था। ठीक है, तो आप याद रखिएगा पीर अली जो है पटना से था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदुओं का प्रसिद्ध मंदिर विष्णुपद मंदिर कहाँ पे है? तो बोध गया में है विष्णुपद मंदिर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इस प्रकार के प्रश्न को तो आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करना है एग्जाम के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारत के रेल बजट को आम बजट से पृथक किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? 1924-25 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। और शायद 17-18 में एक साथ कर दिया गया है। ठीक है, भाजपा सरकार जब आई है उसके बाद से जो है रेल बजट को जो है आम बिना बजट में 17-18 या फिर 16-17 में मतलब जो है फिर से जो है आम बजट के साथ जो है मिला लिया गया है रेल बजट को। तो एक वर्थ समिति की जो है सिफारिश पर जो है 1924-25 में जो है रेल बजट को आम बजट से पृथक किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वह मुद्रा जिसकी विनिमय दर में लगातार गिरने की प्रवृत्ति हो क्या कहलाती है? तो ऐसी मुद्रा को हम लोग दुर्लभ मुद्रा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, दुर्लभ मुद्रा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत निम्नलिखित में से किस बागवानी
उत्पन्न सामग्री का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो यहाँ पे पिस्ता है, काजू है, सूखे मेवे है और खुबानी बोलते हैं ना, खुम्बी दिया है, खुबानी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर होगा, काजू। ठीक है, काजू का उत्पादन जो है सबसे ज़्यादा हम लोग यहाँ पे भारत में होता है, और केरल राज्य में जो है काजू का जो है उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैंकों द्वारा शुरू की गई कौन सी लिखित यानी कि इंस्ट्रूमेंट उपकरण जिसको बोलते हैं प्लास्टिक मनी के नाम से भी जाना जाता है? तो प्लास्टिक मनी बोला जाता है क्रेडिट कार्ड को। ठीक है दोस्तों, क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे है? तो विधायिका को ही होगा। विधायिकी कौन होता है? विधायिका कौन होता है? सांसद होता है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा मिलकर कोई विधेयक को पास करता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कानून बनाने का अधिकार सांसद के पास है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की संचित निधि में से धन का व्यय यानी कि खर्चा निम्नलिखित में से किस प्रकार किया जा सकता है? योजना आयोग की अनुमति से, राष्ट्रपति की अनुमति से, सांसद की अनुमति से, या फिर वित्त मंत्री की अनुमति से? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। यहाँ पे सांसद की अनुमति से ही जो है क्या होगा, संचित निधि से धन को जो है निकासी कर व्यय किया जा सकेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु कितनी है? तो 18 वर्ष है। ऐसे प्रश्न को बिल्कुल भी गलत नहीं करना है, इजी लेवल के प्रश्न है। मैंने आपको कहा भी कि इजी लेवल के जो प्रश्न होते हैं उस वैसे प्रश्न को आपको बिल्कुल भी गलत नहीं करना है, क्योंकि आपके साथ जो जितने भी लोग एग्जाम दे रहे हैं सारे लोग वैसे प्रश्न को गलत नहीं करेंगे, यानी कि सही करेंगे, और आप गलत करेंगे तो आप उन लोगों से भी पीछे हो जाएंगे। यानी कि मॉडरेट लेवल के प्रश्न और इजी लेवल के प्रश्न आपका रिजल्ट बनाता है। हार्ड लेवल के प्रश्न सबके लिए हार्ड होता है, इसलिए इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न जो कि 28 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 85। ठीक है दोस्तों, यानी कि अनुच्छेद 85 के तहत जो है राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। अब बिल्कुल इस प्रश्न को आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लोक उपक्रम समिति, लोक उपक्रम समिति के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 22। ठीक है, 22 सदस्य होते हैं, जो कि 15 जो होता है वो कहाँ से होता है? लोकसभा से, और 7 होता है राज्यसभा से। और इसी प्रकार से ही है लोक लेखा समिति। तो लोक लेखा समिति में भी जो है 22 सदस्य होते हैं, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। लोक लेखा समिति होता है एक, और होता है प्राक्कलन समिति। ठीक है दोस्तों, प्राक्कलन समिति, और प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। तो ये तीनों समितियां आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन सी है? तो कौन जो है आपका जो मूलभूत अधिकार है उसको जो है निलंबित कर सकता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है। ठीक है, कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, संसद स्थगन का अधिकार किसको है? ठीक है, संसद स्थगन का अधिकार किसको है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष को। जो लोकसभा स्पीकर होते हैं वो संसद को जो है स्थगित कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और संयुक्त अधिवेशन का भी जो है सदस्यता या फिर अध्यक्षता जो है कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चावल, कपास और मक्का किस प्रकार की फसल का उदाहरण है? यहाँ पे रबी फसल है, खरीफ है, नकदी और जायद भी है। तो यहाँ पे देखिए, चावल, कपास और मक्का जो है ये कब बोया जाता है? तो लगभग जून जुलाई में बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर में इसको काट लिया जाता है। तो ये आता है खरीफ के अंतर्गत, याद रखिएगा। और जो रबी फसल है ये अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, मार्च अप्रैल में काटा जाता है। जायद, तो जायद में ज़्यादातर क्या होता है? फल वगैरह, सब्जी वगैरह होता है, या फिर मूंग को भी जायद फसल के अंदर में रखा गया है। ठीक है, तो जैसे तरबूज, खीरा, ककड़ी वगैरह जो सब होता है ना, ये सारा जो है, या फिर लत्ती वाला जो फसल होता है उसको जायद के अंतर्गत रखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य की ख्याति प्राप्त नृत्यंगना है? तो ये है भारतनाट्यम। ठीक है, भारतनाट्यम। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भारतनाट्यम कहाँ का है? तो ये है तमिलनाडु का। ठीक है, भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य। मणिपुरी तो मणिपुर का है, कथकली केरल का है, कथक जो है ये उत्तर भारत का है। जो आगे बढ़ते हैं। वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो वेनेजुएला के घास के मैदान को कहते हैं लानोज। ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, लानोज। आगे बढ़ते हैं। डोल्ड्रम बेल्ट कहाँ स्थित है? तो विषुवत रेखा के 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश ले लेते हैं और 5 डिग्री
दक्षिणी अक्षांश ले लेते हैं तो उसको, उस क्षेत्र को कहा जाता है क्या, डोल्ड्रम क्षेत्र। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा, विषुवत रेखा के निकट का जो क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं डोल्ड्रम क्षेत्र। ठीक है, भारत में काजू उत्पादन में मुख्य राज्य, देखिए अभी डिस्कस किए, अभी मतलब प्रश्न इसी सेट में मिल गया आपको। तो केरल जो है काजू का मुख्य उत्पादक देश है, यानी सॉरी राज्य है भारत में। ठीक है, केरल यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो है ये रीजनिंग का प्रश्न है, चलिए इसको स्किप करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, सर्वोदय योजना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो सर्वोदय योजना जो है ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो है क्या किया गया था, प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, और ये 1950 में सर्वोदय योजना का जो है मतलब आरंभ किया गया था 1950 में जेपी के द्वारा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अमाल गुजार निम्नलिखित में से किसका राजस्व अधिकारी था। तो यहाँ पे सरकार, ठीक है, सरकार एक प्रकार का, सरकार क्या था उस समय, एक जिला था। ठीक है दोस्तों, सरकार एक प्रकार का जिला की तरह ही था उस समय। ठीक है, जब मतलब मुगल या फिर दिल्ली सल्तनत का जो काल था उस समय। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सरकार का राजस्व अधिकारी क्या कहलाता था, अमाल गुजार कहलाता था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, गजे सिकंदरी की शुरुआत किसने की थी। तो सिकंदर लोदी ने की थी गजे सिकंदरी। ठीक है, ये जमीन को मापने का एक प्रथा था। ठीक है, गजे सिकंदरी। और आपको पता ही है कि अभी इसके बारे में डिस्कस किया गया है कि 1504 में इन्होंने आगरा शहर का स्थापना किया था, लोधी वंश का जो है शासक था। चलिए आगे बढ़ते हैं, शून्यवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस बौद्ध दार्शनिक ने जो है प्रतिपादित किया था। तो शून्यवाद का जो है किसने किया था, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागार्जुन। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, नागार्जुन। इसको भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में अवस्थित सबसे बड़ी इमारत, तो आपको पता ही होगा अन्नागार। ठीक है, जो जिसको भंडार गृह हम लोग बोलते हैं, अन्नागार, जो वो अन्न को जो है भंडार करके रखा जाता था। तो ये सबसे बड़ी इमारत था जो है कहाँ, यहाँ का मोहनजोदड़ो का। ठीक है, या फिर आप पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का ही बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रश्न देखिए, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था का जो है प्रचलन शुरू हुआ था। और उत्तर वैदिक काल का जो हम लोग समय देखें तो 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व। ठीक है, 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व के काल को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तर वैदिक काल बोलते हैं। उससे पहले जो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व को हम लोग बोलते हैं ऋग्वेदिक काल। ठीक है दोस्तों, तो गोत्र का जो प्रचलन शुरू हुआ था वो उत्तर वैदिक काल से हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था। कीर्ति स्तंभ को विजय स्तंभ भी बोलते हैं। और यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राणा कुंभा। ठीक है, और ऐसे प्रश्न को जो है मैं पर्सनली बोल रहा हूँ कि मैंने कई बार जो है सेट के अंदर जो है गलत किया है, राणा सांगा और राणा कुंभा में कन्फ्यूज होकर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कीर्ति स्तंभ में लास्ट में भौ है और यहाँ पे कुंभा में भी भौ है। तो आप इस प्रकार से अगर याद करके रखते हैं माइंड में सेट करके, तो आप जो है गलती नहीं करेंगे। हो सकता है आपको भी कन्फ्यूज़न हो, तो इसलिए मैंने ये चीज़ आपको बता दिया। सत्यजीत रे की पहली फिल्म कौन सी थी। तो यहाँ पे पाथेर पंचली। ठीक है, पाथेर पंचली सत्यजीत रे की पहली फिल्म थी। और याद रखिएगा 1992 में इसको जो है भारत रत्न दिया गया था, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो आप याद रखिएगा कि फिल्म जगत का जो पहला व्यक्ति जिसको जो है भारत रत्न दिया गया था वो था सत्यजीत रे। तो अगला प्रश्न है, मानव शरीर में उत्तेजना का क्या कारण होता है। तो यहाँ पे एक क्या होता है, हार्मोन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एड्रिनल। ठीक है, तो एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है एड्रिनलिन। ठीक है, और उसी के कारण जो है मानव शरीर में उत्तेजना होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। प्यूटरिटी ग्रंथि जो है ये सबसे छोटी ग्रंथि होता है। ठीक है, और ये मास्टर ग्रंथि इसको बोलते हैं। थायराइड ग्रंथि होता है गले में। ठीक है, और थायराइड ग्रंथि जो है ये आयोडीन का जो है संश्लेषण करता है। इसको काम करने के लिए आयोडीन चाहिए। ठीक है, और जब आयोडीन की मात्रा इसको नहीं मिलता है प्रॉपर तरीके से, तो ये अपना साइज बढ़ा लेता है, जिससे हम लोग को ग्वैटर, जिसको घेंघा रोग बोलते हैं, वो हो जाता है। ठीक है,
तो लार ग्रंथि क्या है, तो ये लार में जब भोजन को हम लोग चबाते हैं तो जो है सलाइवरी ग्लैंड जिसको बोलते हैं, वहाँ से लार निकलता है भोजन को चिपचिपा बनाने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सूती वस्त्र बनाने में प्रयुक्त रेशे पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो फल से प्राप्त होता है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फल से प्राप्त होता है, फल में ही कॉटन होता है, कॉटन से ही हम लोग जो है कॉटन का जो रुई होता है उससे ही हम लोग जो है क्या बनाते हैं, सूत बनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संतुलित आहार में दूध का सेवन प्रतिदिन कितना करना चाहिए, तो यहाँ पे मानक जो है 100 ग्राम दूध का सेवन करना चाहिए संतुलित आहार के लिए, 100 ग्राम मिल्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य का कान किसका बना होता है, तो मनुष्य के कान में जो होता है ना, ये कार्टिलेज होता है। ठीक है, इसको उपास्थि बोलते हैं। देखिए कान में जो है आपको वो कठोर वाली हड्डी नहीं मिलेगी, कार्टिलेज, जो कि आपको जॉइंट में रहता है। ठीक है, शरीर के जो जॉइंट है जैसे घुटना वगैरह हो गया, केहूने वगैरह हो गया, तो यहाँ पे कार्टिलेज होता है। कान की जो अस्थि होती है वो किसका बना होता है, कार्टिलेज का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर होगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का क्या नाम है, तो कितना बार इस एग्जाम में पूछा गया है, ये फीमर हो जाएगा, जांग की हड्डी जिसको बोलते हैं। हाँ, रेडियो अल्ना ये जो है पैर टीबिया और फेबुला, ये तो पैर में होता है, रेडियो अल्ना शायद हाथ में होता है। ठीक है, तो ये फेबुला और टीबिया ये रहता है पैर में, तो इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इजी प्रश्न है। ठीक है, तो न्यूटन ने किया था, गति का तीनों नियम न्यूटन ने ही दिया था, जिसको पहले को तो जरूरत का नियम भी बोलते हैं, दूसरे से क्या होता है, बल का परिभाषा निकलता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कच्चे फलों को पकाने के लिए, कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, यहाँ पे सिर्फ लिखा है कच्चे फलों को पकाने के लिए। देखिए कच्चे फलों को पकाने के लिए यहाँ क्वेश्चन पूछने का मतलब है कृत्रिम रूप से, तो ये एसिटिलीन हो जाएगा। अगर प्राकृतिक रूप से होता तो इथिलीन जो है इथिलीन एक हार्मोन होता है जो कि स्वयं खुद जो है पेड़ पौधे जब फल पकने के समय में इस हार्मोन को जो है उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, डायबिटीज रोगी क्या नहीं पचा पाते हैं, तो डायबिटीज रोगी जो है शर्करा, ठीक है, शर्करा पचा नहीं पाते हैं। शर्करा क्या है, एक प्रकार का क्या है, शुगर है। ठीक है, जो कि हम लोग को चावल आलू वगैरह से मिलता है। ठीक है, तो शर्करा को पचा नहीं पाते हैं। जितनी मात्रा में जो है शर्करा हम लोग को किस शरीर में पहुंचता है, उतनी मात्रा में इंसुलिन जो है नहीं बन पाता है, जो पेनक्रियाज यानी कि जो अग्नाशय का जो बीटा सेल होता है वहाँ से निकलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, त्वरित चालक के आविष्कारक कौन है, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे फ्रैंकलिन दिया है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेट में दूध को दही में परिवर्तन कौन करता है, तो रेनिन करेगा, रेनिन पेप्सिन इस टाइप का एंजाइम होता है, तो रेनिन यहाँ पे क्या करेगा, दूध को दही में परिवर्तित करेगा। ठीक है, यहाँ पे अगला प्रश्न है, यदि किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाए तो इसका आकार क्या होगा, तो इसका आकार बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कि बढ़ता है, ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, रडार की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेडियो तरंगों का परावर्तन। ठीक है दोस्तों, देखिए रडार जो कार्य करता है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रेडियो तरंगों के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था, तो सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था गैलीलियो ने, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल में हाइड्रोजन, ठीक है दोस्तों, जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन भार के रूप में अनुपात कितना होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1:8। ठीक है, 1:8। देखिए जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है, और हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है इसलिए 2 से गुना करेंगे, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, तो यहाँ पे 2:16 जब हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1:8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 10 ग्राम H2 गैस में मोल की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 5 मोल। ठीक है, कितने मोल हो जाएगा, तो 5 मोल। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी तारे का रंग का परिचायक है, मतलब तारे का रंग जो डिसाइड होता है वो किस प्रकार से होता है, तो इसके ताप पर। ठीक है, इसके ताप के अनुसार जो है तारे के रंग में जो है भिन्नता आती है। ठीक है,
तो अगर उच्च ताप वाला जो अगर तारा है तो वो सफ़ेद जो है रोशनी उससे प्रकाशित होता है। हाँ, देखने में क्या होता है, सफ़ेद होता है। और जो कम ताप वाला तारा होता है उसका रंग क्या होता है, वो लाल होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिरका का जलीय विलयन है, तो सिरका का जलीय विलयन क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड को ही जो है हम लोग क्या बोलते हैं, सिरका बोलते हैं। ऑप्शन नंबर, इसको विनेगर भी बोला जाता है। ठीक है, एसिटिक एसिड, तो एसिटिक अम्ल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कितने समय में पूरा करता है, तो 27 दिन में करता है, इतना बात है। ठीक है, तो 27 दिन 12 घंटा। ठीक है, यहाँ पे जो है राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है, बहुत एकदम एग्जैक्ट दे दिया है। 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.47 सेकेंड, तो सी नंबर यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मीटर ब्रिज की सहायता से क्या ज्ञात किया जाता है, तो मीटर ब्रिज की सहायता से क्या ज्ञात किया जाता है, तो विद्युत प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन गर्म समुद्री धारा है, तो एल जो है, एल धारा ये गर्म समुद्री धारा होता है। और एल के प्रभाव से जो है क्या होता है कि जिस साल एल ज़्यादा प्रभावशाली होता है तो उस साल जो है वैश्विक तापमान में 1 से 1.5 डिग्री जो है सेल्सियस जो है तापमान में वृद्धि होने का आशंका रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का दूसरा सर्वोच्च शिखर K2 की ऊंचाई कितनी है, तो 86 यानी कि 8,611 किलोमीटर है, सॉरी किलोमीटर बोलते हैं, मीटर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। साल किस प्रकार के वन का मुख्य वृक्ष है, तो साल किस प्रकार के वन का वृक्ष है, तो ये पर्णपाती वन का वृक्ष है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर होगा, पर्णपाती। ठीक है, पर्णपाती वन कहाँ पे पाए जाते हैं, तो जहाँ पे जो 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच जो है वर्षा वाला क्षेत्र होता है वहाँ पे पाया जाता है। चलिए दोस्तों 132 नंबर प्रश्न देखते हैं। बिहार के पहले हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर होगा, भोला पासवान शास्त्री। ठीक है दोस्तों, और ऐसे बात करें बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार में पहली गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी, तो ये बनी थी 1967 में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए भी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में मानसून कब तक प्रभावी रहता है, तो 15 अक्टूबर तक प्रभावी रहता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे कोड वाले प्रश्न है। कादांगी साड़ी कर्नाटक, उसके बाद है पटोला साड़ी पंजाब, कांचीवरम साड़ी तमिलनाडु, गमछा असम, तो कौन सा जो है जोड़ी सुमेलित है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है 3 और 4, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। ठीक है, कांचीवरम साड़ी तमिलनाडु में और गमछा असम में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 3 और 4 जो है क्या है, सही सुमेलित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जितने भी जीके जीएस के प्रश्न थे और करंट अफेयर के प्रश्न हमने डिस्कस कर लिया है, तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। और आगे भी इसका सेट आप लोगों को मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।